अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम रसूल भट्टी। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम में एक बड़ा इख्तलाफ जो है वो सामने आ गया है, जिसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और कह लें कि अब पेज जो है वो थोड़ा फटता हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन हिलता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। उसको फाड़ने की पोजीशन की तरफ अब वो जा रहा है। बड़ा इख्तलाफ है। क्या इख्तलाफात है वो आपके सामने रखते हैं। और दूसरी जानब नाज़रीन किराम, बड़ी खबर ये है कि इमरान खान को कुछ माफ़ीनामे जो है भिजवाए जा रहे हैं और तरले मिन्नतें जो है वो शुरू कर दी गई इमरान खान की। और एक तो ये है, और दूसरा पीटीआई ने 6 और लोग फारिग कर दिए हैं। अब तहरीक इंसाफ वाले उनको गद्दार भी कहते हैं, या 6 गद्दार जो है वो और फारिग कर दिए हैं। वो कौन से गद्दार हैं ये आपके सामने सारा रखते हैं। लेकिन सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम का जो इख्तलाफ है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। नाज़रीन किराम, आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से बयानात आ रहे हैं इलेक्शन वक्त पर होंगे, इलेक्शन वक्त पर होंगे। और इस पे अब सबका जो पीडीएम है सबका इस बात पे इत्तफाक होता जा रहा है। और आपको याद होगा कि रात अभी जो मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की, और उसके बाद भी जो है वो स्टेटमेंट जारी की गई कि जो दूसरे हफ्ते में जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा असम्बलियाँ तहलील होने का। एक तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले इख्तलाफात की तरफ आने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब क्या वजह है कि टेक्नोक्रेट से जो है वो तब्दील हो के सियासतदान जो है उसको अब ये निगरान वज़ीर आज़म बनाना चाह रहे हैं। कल से खबरें चल रही हैं ना, तो इसके पीछे क्या कहानी है ये भी तो आपके सामने रखनी है। इसके पीछे कहानी यही है कि इख्तलाफ पैदा हो गया क्योंकि वो चाहते हैं कि टेक्नोक्रेट सेटअप आए जिसको हम अपनी मर्जी के साथ चला सकें। लेकिन अब इनको खतरा पड़ गया, ये डर गए हैं कि अगर वो टेक्नोक्रेट सिस्टम आ गया तो फिर भाई हमारी नहीं चलनी, और फिर हमारे साथ भी बाद में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ें बड़ी तब्दील हो जाती हैं। लेकिन अब जो है वो उन्होंने कहा कि हम लेके आते हैं सियासतदान। अब सियासतदान वाला मामला भी यही से शुरू हुआ है, जब ये इख्तलाफ शुरू हुआ है ना, जब इनको समझ आई है कि जनाब वो कुछ भी हो सकता है, तो फिर इन्होंने कहा कि हम सियासतदान। अब इस मामले में निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से सब ने कार्ड अपने अपने सीने के साथ लगाए हुए हैं। आसिफ अली जरदारी ने अपने, शहबाज ने अपने, नवाज ने अपने, ठीक है। अभी किसी का नाम नहीं आ रहा ताकि इख्तलाफात पैदा ना हो, स्कैंडल सामने आ जाते हैं वो ना हो। अब नाज़रीन किराम हुआ क्या है, अगर अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये कोई 8 अगस्त या कोई 11 अगस्त तक अपना कर देते हैं, असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो देखेगा और उसके बाद आईनी देखेगा कि मुद्दत पूरी की है या नहीं की, तो 60 या 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन होने हैं। अब 60 या 90 दिन के इलेक्शन होते हैं, तो ये इलेक्शन होते हैं नवंबर में जाके, तो नवंबर में जो है वो इलेक्शन नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि अब जो है वो हुकूमत अड़ गई है, वो कहती है कि हम जो है वो पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन वो चाहते हैं, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि नई मर्दमशुमारी के जरिए, नई मर्दमशुमारी के बाद जो इलेक्शन। अब यहाँ पे इनका इख्तलाफ सामने आ गया है, और जिसके लिए राना सनाउल्लाह ने भी बयान जारी किया, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। और इससे पहले एहसन इकबाल साहब जो मनसूबाबंदी के, प्लानिंग के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस हवाले से बात की थी। अब क्योंकि नवंबर तक जो है अगर फ़ौरन भी होती है, मतलब असम्बलियाँ तहलील होने के फ़ौरन बाद भी अगर जो हल्का बंदियाँ हैं या नई मर्दमशुमारी होती है, तो उसमें भी बड़ा टाइम लगता है, महीने लगते हैं, तो एक साथ नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल अगर नवंबर तक नई मर्दमशुमारी होती है तो इलेक्शन अनाउंस नहीं हो सकते, और इलेक्शन अनाउंस फिर होंगे उसके बाद जाके जनवरी, फरवरी, मार्च में अब इलेक्शन जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब इनका इख्तलाफ चल रहा है नाज़रीन। अब क्योंकि मर्दमशुमारी का मामले के ऊपर इनका इख्तलाफ सामने आ गया है, राना सनाउल्लाह ने इसके ऊपर बयान दिया है, वो आपके सामने रख देता हूँ। एहसन इकबाल का मैंने आपको बता दिया। अब ये सारी चीज़ें इस वजह से चल रही थी, वो जो अब आपको समझ आ गई होगी कि क्या वजह कि एकदम से सियासतदान हम निगरान वज़ीर आज़म लेके आएंगे, तो उसके पीछे वजह ये है नाज़रीन किराम। उसके बाद नाज़रीन किराम, उन्होंने, राना सनाउल्लाह ने कहा कि फैसला, हुकूमत ने फैसला किया है कि नई मर्दमशुमारी को नोटिफाई नहीं करेंगे और इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी पर ही होंगे, मतलब ये नोटिफाई नहीं करके जाएंगे और इसके ऊपर ही करेंगे। ये वाज़ेह पैगाम, और ये प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, एक बड़े प्रोग्राम में बैठ के राना सनाउल्लाह। उन्होंने कहा कि अगस्त में असम्बली मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद निगरान हुकूमत आएगी, निगरान हुकूमत आकर आइन के मुताबिक 60 या 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएगी, और इस मर्दमशुमारी को नोटिफाई ना किया गया तो इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी पर होंगे।
हुकूमत ने फैसला किया कि नई मरदमशुमारी को नोटिफाई नहीं करेगी, ठीक है। अब राना सनाउल्लाह ने कहा कि नई मरदमशुमारी में कुछ मसाइल पैदा होंगे। अब ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, अब लोगों को जस्टिफाई समझाने की सिर्फ कोशिश की जा रही है, लेकिन असल वजह वही है जो मैंने आपको बता दी। उन्होंने कहा कि इसलिए नोटिफाई नहीं हो रही कि एमक्यूएम का भी यही मौक़िफ़ है कि वो नई मरदमशुमारी के नताइज से गैर मुतमिन है। एमक्यूएम अभी नई मरदमशुमारी को तस्लीम नहीं करती। बलोचिस्तान में जो मरदमशुमारी के नताइज आए उन पर भी बड़े एतराज़ात हैं। नई मरदमशुमारी पर सबका इत्तफाक ज़रूरी है। मरदमशुमारी पर फौरी फैसला मुल्क में मुतनाज़ा सूरत हाल पैदा कर सकता है, ठीक है। इन्होंने ये रीज़न बताई है, लेकिन असल रीज़न ये वाली है नाज़रीन करम जो मैंने आपके सामने रखी। ये एक तो इख्तलाफ सामने आ गया, अब जो है यहाँ से दरारें पड़ना शुरू होंगी, मतलब कि डेफिनेटली अब इसके ऊपर इनका वो फंसेगी, क्या कह लें कि जब इनका वो टेक्नोक्रेट चाहेंगे, नई मरदमशुमारी के तहत चाहेंगे, ये चाह रहे हैं पुरानी मरदमशुमारी के तहत, और जल्द इलेक्शन हो जाए, और सब अभी सोच रहे हैं कि हमारे हक में यही है कि जल्दी इलेक्शन हो जाए। तो ये नाज़रीन किराम जो है अभी एस्टेब्लिशमेंट और इनमें पीडीएम में एक बड़ा इख्तलाफ इस वक्त चल रहा है निगरान सेटअप के हवाले से और मरदमशुमारी के हवाले से। अब नाज़रीन किराम आते हैं इमरान खान को जो है वो माफ़ी नामे भिजवाए गए हैं। अब ये बड़ी अहम खबरें हैं जो सुनने वाली हैं। 6 गद्दार कौन से फारिग किए हैं नाज़रीन किराम। इमरान खान को जो छोड़ गए हैं तहरीक इंसाफ को, अब उनमें आपको पता है 2 कैटेगरीज हैं। एक तो वो जो चुप कर गए, खामोश रहे और जो अलग हो गए, और वो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बयानबाजी की, और अब जो कुछ लोग छोड़ के गए जिन्होंने बाकायदा पार्टी इख्तियार नहीं की, अब उनकी जानिब से इमरान खान को बाकायदा माफ़ीनामे व्हाट्सएप के ज़रिए भेजे जा रहे हैं कि हमें माफ़ कर दिया जाए, हमारे ऊपर प्रेशर था, बला बला चीज़ें थी, हमें लिहाजा वापस पार्टी में लिया जाए। लेकिन इमरान खान ने जो है वो साफ इनकार कर दिया। और इसमें दूसरी जो कैटेगरी जो खामोश होगा, उनके लिए कहीं ना कहीं इमरान खान के लिए भी कहने के लचक इमरान खान ने रखी कि उनको शायद ले ली, जैसे मुसर्रत जमशेद चीमा या जमशेद इकबाल चीमा है। अब उनके, क्योंकि जमशेद इकबाल चीमा ने ट्वीट किया कल परसों में, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया, कि उन्होंने कहा कि हमें प्रेशर हमारे ऊपर है कि हम इमरान खान के खिलाफ बयान दें, लेकिन हम नहीं दे रहे थे। इसका मतलब है कि इस तरह के लोगों के लिए इमरान खान के लिए अभी कुछ जगह है, लेकिन बाकी जो है वो मामला ख़त्म हो गए। अभी गद्दारों की तरफ आने से पहले कुछ खबरें लिंक कर लेते हैं। मैंने आपको परवेज़ खटक के हवाले से खबर दी थी कि वो 3 मामला चल रहे हैं, प्लान ए, बी, सी। तो लेकिन अब प्लान सी सामने आया है परवेज़ खटक के हवाले से कि वो अपनी पार्टी बनाने की जानिब जा रहे हैं। अपनी पार्टी को जल्द ऐलान करेंगे। लाहौर से उन्होंने काफ़ी राब्ते किए हैं। अब इस्लामाबाद और पेशावर के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अगला लाएअमल जो है वो उसके ऊपर बात करेंगे। एक खबर ये है नाज़रीन किराम। अब आते हैं वो 6 गद्दार कौन से फारिग किए हैं नाज़रीन किराम। एक तो हाजी शौकत अली हैं, इनको फारिग किया गया है, और मुजाहिद मेतला साहब हैं, और नादिया अजीज़ हैं, सलीम बरियार हैं, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह हैं, उस्मान तरकई हैं। इन 6 लोगों को जो है वो इमरान खान साहब ने फारिग कर दिया। इनकी बुनियादी पार्टी की रुकनीत जो ख़त्म कर दी गई है, जैसे परवेज़ खटक साहब की गई। तो ये नाज़रीन किराम बड़ी खबरें हैं। अब इमरान खान जो है वो नहीं मान रहा, और इमरान खान अब इस चीज़ पर डट गया कि जो लोग छोड़ के गए, जिन लोगों ने जो है वो बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, उनको कभी वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये इस हवाले से खबरें थी नाज़रीन किराम। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।